Hey, hello dear reader students. I welcome back to the channel. In this video, I am going to explain you about how you can complete your checklist, reporting checklist. So काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि क्या उसके साथ डॉक्यूमेंट पीडीएफ में अपलोड करने हैं, तो आपको पीडीएफ अपलोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको वो चेकलिस्ट है उसके अंदर यस नो और नॉट एप्लीकेबल करके फिल करना है। बोल लेते हैं कि जो आपको चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, प्रिंट आउट लेने के बाद अपने पेन से आप इसमें यस नो और नॉट एप्लीकेबल। सो कंफ्यूजन होना स्टूडेंट्स को बिल्कुल बनता है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है अपलोडेड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बिफोर रिपोर्टिंग। तो अभी तक आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो रीप के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही अपलोड किए हैं, उसके बाद तो कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए नहीं है। चेकलिस्ट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग फिल करनी है। वैसे जो रीप का प्लान था वो ये था कि रिपोर्टिंग के टाइम पर भी कैंडिडेट से हम लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड करवाएंगे और उनसे अपडेट भी करवाएंगे। तो ऐसा यह सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं कर पाए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो वहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आप वापस से 10th की मार्कशीट को, मतलब ये था कि आप देख भी सकें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं, तो ना तो अभी आपको व्यू करने का वहाँ पर दिख रहा है। तो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर दिख रहा है तो कमेंट करके बताइए कि वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपलोड किए थे तो आपको व्यू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो वैसे भी ये था कि वो व्यू के लिए आपको दिए जाएंगे बट नहीं दिए जा रहे हैं, और ये था कि उसमें कुछ चेंजेस करने अपडेट करने तो वो भी आपको अपडेट करने का चांस देने वाले थे। इसी वजह से इन्होंने इस बार ये चेकलिस्ट फॉर रिपोर्टिंग तैयार की थी कि आप रिपोर्टिंग के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकें और जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किए थे उनको देख सकें। तो आपको बस अब ये जो चेकलिस्ट है इसको फिल करना है। तो रीप 2025 सीट अलॉटमेंट लेटर ये सभी को जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनको ये मिल जाएगा। तो इसमें आप यस कर देंगे, ये अपना लॉगिन करेंगे, वहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएगा, यस कर देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये भी सभी के पास होता है, जो आपने रीप के लिए एप्लीकेशन फिल की थी उस पर भी यस कर देंगे। अगर भी आपके पास नहीं है तो आप रीप रजिस्ट्रेशन में जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था, तो इस पर भी यस कर देंगे। क्लास 10 मार्कशीट आपने अपलोड की थी, इस पर यस कर देंगे, ये यस हो गया। उसके बाद क्लास 12 की मार्कशीट है, ये भी आपने अपलोड की थी, तो इस पर भी यस हो जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने वो नेट प्रिंटेड अपलोड की थी, तो यहाँ पर जो यस करने के बाद कॉलेज आपको श्योर रिमार्क यहाँ पर भेजेगा, आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि ओरिजिनल यहाँ पर सेंड करें। तो आपको रिमार्क मिलने के बाद ओरिजिनल सेंड करनी पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद 12th इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, तो इंप्रूवमेंट के कैंडिडेट काफी कम होते हैं, डीओ के भी काफी कम होते हैं, तो इसके अंदर आपका आंसर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा यहाँ पर। और अगर कोई इंप्रूवमेंट का है तो यहाँ पर वो यस कर देगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी स्टार्टिंग में कहीं पर भी अपलोड नहीं कराया गया है, तो अभी तक तो जो स्टेटस है अपलोड का माइग्रेशन वो नो है। किसी भी तरीके से कॉलेज वालों के पास या रजिस्ट्रेशन के पास आपका माइग्रेशन नहीं पहुंचा है। माइग्रेशन आपको स्कूल से लेकर आना पड़ेगा। अभी स्कूल में आ गए होंगे काफी स्कूल्स में, तो वहाँ से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें, या आपका बोर्ड है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भेजता है, तो अभी के लिए तो नो आ जाएगा। इसके लिए भी रिमार्क आएगा, तो ये भी ओरिजिनल अटैच करने के लिए आपको रिमार्क देंगे कॉलेज वाले, और यहाँ पर वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी पाई जाएगी तो वहाँ उनके लिए आपको कॉलेज से नोटिफिकेशन मिलेगा, तब आप उनको अपलोड कर पाओगे। तो अभी के स्टेटस में आपको फिल करना है, और फिर जिन जिन में नो आ रहा है उनका वहाँ पर स्टेटस अपलोड होगा, तो वो कॉलेज वाले आपसे बोलेंगे कि इनको सही करके भेजें, तो आप उसको अपलोड उस टाइम पर कर पाओगे। तो अभी तो अपलोड ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट एक बार इस चेकलिस्ट को कॉलेज वाले देख लेंगे तो वो आपको फिर नोटिफिकेशन भेजेंगे, तो वहाँ पर वो अपलोड करने का एक ऑप्शन है, तो वहाँ पर पीडीएफ फाइल बनाकर आपको अटैच कर देना होगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, तो ये जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं उनको तो यस करना है, और जो आउट ऑफ राजस्थान है ये उनके लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। आउट ऑफ राजस्थान के लिए नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद ईडब्ल्यूएस अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस आ जाएगा, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, और आउट ऑफ राजस्थान भी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। उसके बाद जेडब्ल्यू स्कोर कार्ड अगर आपने जेडब्ल्यू के बेसिस पर किया है तो यस आ जाएगा, और 12th के बेसिस पर किया है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आपने कहीं फिल किया हुआ तो यस आ जाएगा, और अगर ये नहीं अभी तक कहीं पर भी अपलोड किया हुआ है तो यहाँ पर नो ही आ जाएगा। तो अगर ये स्टेटस नो है तो यहाँ पर ये रिमार्क आ जाएगा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अटैच करें। तो उसके बाद पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 8 लाख अगर आपने चूज किया था, और टीएफडब्ल्यूएस में तो मैंडेटरी है 8 लाख बिलो, तो 8 लाख बिलो होना चाहिए, तो इसके लिए भी टीएफडब्ल्यूएस के केस में तो यस आ जाएगा। और बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं ओआर हो गया या वो भी हो गया, तो उनके केस में आपके केस में नॉट एप्लीकेबल है तो आप नॉट एप्लीकेबल पर इसमें टिक कर देंगे। तो टीएफडब्ल्यूएस में तो एप्लीकेबल है, यस करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद अदर्स में अगर कोई एजुकेशनल डिटेल्स या और कुछ यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं तो वो मेंशन कर देंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे, यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर हो जाएंगे, गार्जियन के, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो जाएंगे, और इसको आपको अपलोड कर देना है। वहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, वो आपको पता चल गया होगा, तो वहाँ पर आप इसको अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी में डाउट है तो आप डायरेक्टली अभी क्या कर सकते हैं, कॉलेज वालों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर उनके फोन नंबर्स दिए हुए रहते हैं, तो उनको डायरेक्ट फोन लगाकर आप पूछ सकते हैं। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि चेकलिस्ट कैसे रिपोर्टिंग के लिए कंप्लीट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।